Okay, I'm so sorry. There was some problem with my Wi-Fi. It got disconnected. And the worst part about this is that मेरा वो जो स्लाइड्स मैंने सेव की थी मतलब वो सेव नहीं हुई थी. The slides are gone. So has anyone prepared a well maintained note of today's lecture? किसी के पास आज के नोट्स हैं अच्छे से रिटन, वेल रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स? सर मेरे पास सर वो इनइक्वालिटीज के वो सब तो प्रॉपर्ली लिखे हुए सर, जो क्वेश्चंस कराए वो आगे मतलब बस आज का नहीं सर, क्वेश्चंस तो आपको नहीं मिलेंगे ऑर्डर में, वो आगे पीछे बहुत ज्यादा रफ में है. ओके. सर्वेश आपने सही से किया है? नहीं सर, को रफ में टिक करे सब कैलकुलेशन. मैं समझ रहा हूँ यार, रफ में ही सब करते हैं मैथ्स. तो ठीक है, मैंने क्वेश्चंस जो है वो वहीं से लगवाए हुए हैं, तो आई होप आपके पास रफ में होंगे. मैंने कुछ एडिशनली पढ़ाया नहीं है, तो क्वेश्चंस ही करवाए हैं. सो सॉरी, आज के नोट्स में शेयर नहीं कर पाऊंगा. पता नहीं ऑल ऑफ सडन कैसे वाईफाई डिसरप्ट हो गया. ओके, हाँ तो कहाँ पे थे हम? इक्वेशंस क्या बची हुई थी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 2, राइट? यस सर. तो यहाँ से दो हम इक्वेशंस सर आई थी, ग्रेटर दैन 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2 इज ग्रेटर दैन 0. ये था 2. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 0. यहाँ से ये आया था. So the quadratic equation was x square minus 2x plus 3 upon x minus 1 is greater than 0. और यहाँ से क्या आया था? x square plus 1 plus 2x minus 2 is greater than 0 upon x minus 1 minus sign के साथ. So upon simplification you will be getting x square plus 2x minus 1 upon x minus 1 less than 0. ठीक है, माइनस साइन को काउंटर कर लिया. ठीक है, तो यहाँ से यू कैन सी दैट कुछ भी नहीं बन रहा. -2x -2. हाँ ठीक है, तो अब ये दो इक्वेशंस आए हैं, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लिख सकते हो. वन इज दिस एंड अनदर वन इज 2x plus 3 x minus 1 is greater than 0. कैसे रिजल्ट्स लिखोगे? हाउ विल यू ड्रॉ द रिजल्ट्स फ्रॉम हियर? एनीवन? इसके सर वो रूट्स क्या क्या आ रहे हैं? -2x है ना, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके? बेटा इसको वो करो, ब्रेक करो. माइनस बी प्लस एन माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से? -2 प्लस एन माइनस √8 को आप लिख सकते हो 2√2 डिवाइड बाई 2. सो विल बी गेटिंग -1 प्लस माइनस √2/2. ठीक है, ये दो रूट्स मिल गए आपके. एक -1 माइनस √2/2, एक -1 प्लस √2/2. और आपको लेस दैन 0 चाहिए, तो बेसिकली इसी के बीच में द इक्वेशन मिल रहा है. सर हम डिनोमिनेटर का तो नहीं लेंगे ना? डिनोमिनेटर भी लेंगे. x -1 -1 कहाँ पे आएगा? इसके बीच में रहेगा, किसके बाहर रहेगा? एनीवन? -1 कहाँ पे रहेगा? इसके बीच में है, इसके बाहर? सर बाहर रहेगा. बाहर रहेगा. बाहर कैसे रहेगा बेटा? सर माइनस तो बीच में रहेगा ना, क्योंकि इसको ऊपर तो प्लस होता है. हाँ, इसको एक बार सिंप्लीफाई करो. माइनस √2 विल बी 1.414. ठीक है, -1 तो 0.414 डिवाइड बाई 2 करो, तो कितना आ जाएगा? 0.2. और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग -1.2 समथिंग. तो -1 तो बीच में ही रहेगा ना. सर लेकिन वो x माइनस 1 है तो वो 1 हुआ ना. हाँ सॉरी, x -1 है तो वो 1 होगा, राइट. वही सोच रहा था सर. हाँ जी.
ठीक है, -1 नहीं है, तो 1 विल बी टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। सो यहाँ से इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे यू विल बी गेटिंग, इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे यू विल बी गेटिंग -∞ टू -1 -√2/2 यूनियन -1 +√2/2 से 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के तो ऐसे ही सिंप्लीफाई करो। यस सर, हो गया सर। हो गया ना, तो अब मुझे फाइनली बताओ कि क्या कहते हैं, यूनियन लेंगे कि इंटरसेक्शन लेंगे? सर पहले उसका यूनियन निकालेंगे ना, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे आई लाइक गेस। ये तो यूनियन हो गया, यहाँ से भी लेट्स से ए से बी आ रहा है कुछ, ठीक है, लेट्स से कुछ आ रहा है, तो ये फाइनल रिजल्ट का इंटरसेक्शन लेंगे या यूनियन लेंगे? इंटरसेक्शन। क्यों इंटरसेक्शन लेंगे और क्यों यूनियन लेंगे? सर क्योंकि मॉड है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने से। मॉड है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, राइट, ठीक है, मतलब लेकिन फिर उसके लिए इंटरसेक्शन लेने की क्या जरूरत है? यहाँ से आंसर क्या आ रहा है पहले तो ये बताओ। 1 to infinity। 1 to infinity आ रहा है, ठीक है। सो अब बताओ यूनियन लेंगे कि इंटरसेक्शन लेंगे? विल टेक यूनियन, यूनियन लेंगे। क्यों यूनियन सर लेंगे? 1 to infinity कैसे आया कुछ मेरे से, मैं एक बार चेक करता हूँ। चेक कर लो। तो 1 to infinity आ रहा है, ठीक है। क्यों यूनियन लेंगे? देयर इज अ रीजन। रीजन ये है कि देखो मॉड जब होता है, जब यू हैव अ मॉड, तो मॉड के साथ एडवांटेज क्या हो जाता है, जैसे हम छोटा सा एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर दैन 2, तो आपको पता है कि x इज ग्रेटर दैन 2 हो जाएगा और x इज लेस दैन -2 हो जाएगा, ठीक है। तो x ग्रेटर दैन 2 मतलब 2 से इन्फिनिटी आ गया, x लेस दैन -2 का मतलब -∞ से -2 आ गया। सो यू गाइज नो कि अगर x की वैल्यू मैं -2 से छोटी रखूंगा तब भी सेटिस्फाई करेगा, 2 से बड़ी रखूंगा तो भी सेटिस्फाई करेगा। सो अल्टीमेटली हमें इसका यूनियन लेना पड़ेगा। छोटा सा तो करके देख सकते हो ना माइंड में। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू कुछ, सिंस यू हैव ओपन द मॉड कंसिडरिंग अ पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना, क्यों 1 to infinity आ रहा है एवरीवन। यहाँ हमने क्या कंसिडर किया, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, और यहाँ हमने कंसिडर किया x लेस दैन 1। तो जो यहाँ से जो भी रिजल्ट फेच होगा उसका 1 to infinity के साथ, ग्रेटर दैन 1 के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आपको 1 to infinity मिलेगा। दक्ष क्लियर हुआ? हाँ जी सर। देखो क्या होता है, जब भी मैं मॉड को ओपन करता हूँ तो मैं मॉड को ओपन करते वक्त कुछ क्राइटेरिया लगता हूँ ना, जैसे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट इज x इज इक्वल टू 1। सो अगर x ग्रेटर sir. देन 1 लोगे तो मॉड विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन, तो यहाँ से कुछ भी रिजल्ट फेच Yes, हो रहा sir. होगा फाइनली इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, इसलिए यहाँ से 1 to infinity आ रहा है। यहाँ पे x लेस देन 1 चाहिए तो 1 से छोटे ही सारी वैल्यूज आ रही हैं, देखो -∞, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा और ये भी 1 से छोटा है, तो इस यहाँ से ये रिजल्ट आया। और दोनों का यूनियन क्यों लेंगे ये भी क्लियर हुआ Yes, एवरीवन? sir. नहीं तुम्हें नहीं, सबको, मतलब मुझे वो यूनियन में, मतलब एक होता है ना कि एक साथ आवाज आती है, वो नहीं सुनाई देता। अब पता नहीं वो ऑफलाइन मोड की वजह से या क्या है। मैं बहुत तेज पढ़ाता हूँ क्या? एम आई नॉट एट योर रेगुलर पेस, ऐसा है क्या? मतलब मुझे तो लगता है कि मैं नॉर्मली पढ़ाता हूँ। प्रथम क्या बताओ, क्या डाउट है बेटा? सर ये पूछना था कि इसमें आपने नीचे 2 क्यों लिया हुआ है? नीचे 2 क्यों लिया हुआ है, कहाँ पे? बाई 2a करते हो, माइनस फॉर्मूला नहीं पता तुम लोग को? नहीं सर वो तो ठीक है, पर फिर सर कॉमन लेंगे तो अच्छा वो जो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट राइट राइट, 2 हटा दो यहाँ से, 2 हटा दो। अभी भी ये वही रहेगा, अभी भी दिस विल रिमेन सेम। और बताओ, और किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. आदित्य आपको क्लियर हुआ? तो सर हमारा फाइनल आंसर क्या है अभी, हम ये तीनों का यूनियन ना?
ये तीनों का यूनियन इसमें फाइनल आंसर। ओके सर। देखो लॉग का क्वेश्चन कहाँ पे खत्म हो चुका था, लॉग का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका था, जो मैंने दो प्रॉपर्टीज से लिखवाया था ना, जहाँ से हम ये रिजल्ट पे पहुंचे थे, बस वो 2 लाइन में लॉग का क्वेश्चन खत्म था। ओके इसके बाद सर। दिस इज अ मॉड क्वेश्चन, मॉडलेस क्वेश्चन। और अगर आपको मॉडलेस के इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम होगी तो फिर यहाँ पे भी आएगा। हाँ कंबाइंड ही था, बट इनिशियली जब हमने लॉग को एलिमिनेट कर दिया तो लॉग का क्वेश्चन खत्म हो गया ना, फिर तो वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। अगर यहाँ पे मॉड है तो मॉडलेस इनइक्वालिटी हो गई, अगर मॉड नहीं रहता तो नॉर्मल इनइक्वालिटी होती, रैशनल इनइक्वालिटी। रैशनल इनइक्वालिटी क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, रैशनल फॉर्म में कुछ होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो होती है। तो नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ मॉडलेस इनइक्वालिटी। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब मॉडलेस इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके पहले वाला पार्ट पे सब हर किसी को क्लियर था। और इसमें भी आई गेस इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। एक बार x को ग्रेटर दैन 1 के लिए खोलोगे तो पॉजिटिव साइन से ओपन हो जाएगा, एक बार लेस दैन 1 के लिए खोलोगे फिर नेगेटिव साइन से ओपन हो जाएगा। उसके बाद को कैलकुलेशन है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। सर वो कंबाइन करके कैसे था? कंबाइन करके बताता हूँ। देखो कंबाइन करके आपको पता है कि जब भी यू हैव अ वैल्यू, सॉरी थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, जैसे मान लो मेरे पास a बाई मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन 2 लिखा हुआ है। सो a बाई मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन 2 अगर लिखा हुआ है तो आप कैसे कर सकते हो, a बाई x वो सोचो मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन 2 रहता है तो आप क्या करते हो, x इज ग्रेटर दैन 2 एंड x इज लेस दैन -2, यही करते हो ना। यस सर। बस वही है कि एक बार लेस दैन -2 कर दोगे राइट हैंड साइड पे, तो बेसिकली उसको राइट हैंड साइड पे नहीं सिंप्लीफाई करके मैंने यहीं पे सिंप्लीफाई कर लिया। तो मैं दिखाता हूँ, राइट हैंड साइड पे लेस दैन -2 कर लो, ठीक है, मॉडुलस को ओपन करके राइट हैंड साइड पे लेस दैन -2 कर लो, या देखो फाइनली वो लेस दैन 0 ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। जैसे यहाँ से आप क्या कर सकते थे, मैं रेड में लिख रहा हूँ, यहाँ से आप लिख सकते थे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 लेस दैन -2। तो अब इस -2 को लेफ्ट हैंड साइड लाते तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 x माइनस 2 लेस दैन 0 अपॉन x माइनस 1। तो देखो यही चीज़ मिल जाती जो डायरेक्टली लिखी हुई थी। तो कंबाइन करने का बस वही फॉर्म था कि मतलब लाइक इंस्टेड ऑफ एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन कंसिडरेशन में लेने के, आप डायरेक्टली यहाँ से ये सोच सकते थे कि एक बार ग्रेटर दैन 2 होगा, एक बार लेस दैन -2 होगा। सर उसमें भी तो सर 2 ही केसेस बन रहे थे। हाँ 2 ही केसेस बन रहे थे, लेना तो फाइनली जब देखो मॉड आएगा तो वैसे भी आपको 2 केसेस बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। वैसे भी अगर मान लो ऐसा भी कुछ इनइक्वालिटी हो जाता कि मॉड ऑफ x इज लेस दैन 2, तो आपको पता है कि x इज लाइंग बिटवीन 2 से -2, राइट। तो यहाँ पे भी आपको 2 इनइक्वालिटी तो सॉल्व करनी ही पड़ती, एक बार x लेस दैन 2, एक बार x माइनस 2x से ग्रेटर दैन x ग्रेटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो वैसे भी आपको 2 इनइक्वालिटी तो हमेशा ही सॉल्व करनी पड़ेगी उसमें। ओके ठीक है, चलो मैं स्लाइड्स तो है नहीं मेरे पास, एक इस क्वेश्चन की हैं 2-3 स्लाइड्स, वो शेयर करने की जरूरत नहीं है, देख लेना आप लोग, वो भी पूरा क्वेश्चन नहीं है। सो ठीक है, यहाँ पे सेशन एंड करता हूँ। ठीक सर है यू गाइस। थैंक यू सर। मुझे एक छोटा सा डाउट था, आप हाँ लास्ट प्रथमेश, स्लाइड दिखा सकते हो सर? हाँ 1 मिनट प्रथमेश। लास्ट एज इन लेटेस्ट। हाँ सर। हाँ सर आप ये एक बार वापस सर इसके पीछे वाला वो आंसर वाला हाँ सर, वो अभी x इज इक्वल टू 1, तो फिर 1 टू इन्फिनिटी आया सर। तो फिर उसके बाद आप ये एक बार वापस रिवाइज कर सकते हो कि आपने यूनियन क्यों लिया, इंटरसेक्शन क्यों नहीं लिया? एक बार वापस एक बार रिवाइज करके दिखाओ, रिवाइज कर दो। बेटा यहाँ पे प्रथमेश इसको देखो, अगर ये होता है तो आप x ग्रेटर दैन 2 और x लेस दैन -2 करते हो, हाँ सर। फिर फाइनली आपको पता है कि दोनों वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा, मतलब एज इन इस रेंज के लिए भी मॉड विल सेटिस्फाई, इस रेंज के लिए भी मॉड विल सेटिस्फाई, तो फाइनली हम यूनियन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अगर x 1 से बड़ा सोचोगे
तो ये वैल्यू इसके लिए सेटिस्फाई करेगा, x1 से छोटा सोचोगे तो इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो फाइनली तो आपको पूरे उसमें देखना है ना, हर सारे रियल नंबर्स में। फाइनली यू हैव टू सी इन द कंप्लीट रेंज। तो फाइनली कंप्लीट रेंज में अगर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी देखोगे तो लेस देन 1 के लिए ये पूरा सेटिस्फाई करेगा, ग्रेटर देन के लिए ये पूरा सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों का यूनियन लोगे। ओके सर, समझ गया। ठीक है, वैसे भी चलो अच्छा ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा मॉडुलस इनइक्वालिटी और बाकी सारी चीज़ें भी बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन मंडे, तो मंडे को थोड़ा रिवीजन टाइप ही लेक्चर रखेंगे क्योंकि ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। बाय। बाय सर।